सो हे एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। मेरा नाम है दीपक विश्वकर्मा और आज आप सभी मुझे सुन रहे हैं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर, यानी कि डार्क लेजेंड हॉरर स्टोरीज पर। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, एक बार फिर से जो मेरी भेड़िया मानव की सीरीज थी, जिसके 3 पार्ट्स मैंने पहले ही इस चैनल पर अपलोड कर दिए हैं, उस सीरीज को मैं आगे बढ़ाने वाला हूँ और मैं आप सभी को इस वीडियो में उस कहानी का पार्ट 4 सुनाने वाला हूँ। और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी ने पिछले जो 3 पार्ट्स हैं उन्हें सुन लिया होगा। लेकिन फिर भी अगर आप में से कोई ऐसा है जिसने पिछला कोई भी पार्ट मिस किया है, तो प्लीज़ मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप सबसे पहले उस पार्ट को जाकर सुन ले, क्योंकि अगर आप किसी भी पार्ट को मिस कर देंगे तो आपको कहानी समझ नहीं आएगी। तो चलिए अपने जो हेडफोन्स हैं उन्हें लगा लीजिए, क्योंकि मैं पार्ट 4 को शुरू कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको कहानी और आवाज कैसी लगी। उस भेड़िया मानव ने उस पुलिस वाले की गर्दन पर इतनी जोर से काटा कि उस पुलिस वाले की जो गर्दन थी वो कटकर अलग हो गई और उसका जो शरीर था वो जमीन पर गिर गया और उसका जो सर था वो उस भेड़िया मानव के मुंह में ही रह गया। उस पुलिस वाले के खून से फर्श जो था वो पूरा लाल हो गया और खून की कुछ छींटें लिली, थॉमस और एडम के मुंह पर जा लगी, जिसकी वजह से वो तीनों एकदम खौफ से भर गए और पागलों की तरह चिल्लाने लगे। तभी उस भेड़िया मानव ने अपने मुंह से उस पुलिस वाले के सर को थूकते हुए उन तीनों की तरफ देखते हुए कहा, सुनो मेरी बात, अगर जिंदा रहना है तो अपने मुंह से जरा सी भी आवाज मत निकालो, वरना जितना बुरा हाल मैंने इस पुलिस वाले का किया है उससे कई गुना ज्यादा बुरा हाल मैं तुम्हारा कर सकता हूं, वो भी पलक झपकते ही। मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं मारना चाहता, इसलिए मैंने तुम्हें जिंदा रखा हुआ है, समझे तुम? इसलिए जब तक जिंदा हो तब तक मेरी बात मानो। एडम ने कहा, हम तुम्हारी सारी बातें मानेंगे, लेकिन हमें जिंदा छोड़ दो, प्लीज हमें जिंदा छोड़ दो, हम मरना नहीं चाहते, प्लीज प्लीज। और ये कहकर एडम जो था वो काफी ज्यादा इमोशनल हो गया। लिली भी बहुत ज्यादा रो रही थी। तभी उस भेड़िया मानव ने उन तीनों को देखते हुए हंसना शुरू कर दिया और उस भेड़िया मानव ने कहा, इंसान हमेशा से ही कमजोर थे और हैं और हमेशा ही रहेंगे। जब ये दूसरों के ऊपर अत्याचार करते हैं तब इन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके लिए सब कुछ नॉर्मल होता है, चाहे वो जंगल काटने हो, चाहे वो पर्यावरण को खराब करना हो या और भी कई गंदे काम। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जब पर्यावरण इनसे बदला लेने लगे, बाढ़ आने लगे, भूकंप आने लगे, तब ये सब बेचारे बच जाते हैं और रोने लगते हैं, है ना? जैसे तुम अभी रो रही हो। तुमने मेरे कितने सारे लोगों को मार दिया, मेरे पूरे कबीलों को खत्म कर दिया, लेकिन मैं अभी भी मजबूती के साथ खड़ा हूं और मैंने अभी तक तुम्हें कोई नुकसान भी नहीं पहुंचाया, लेकिन तुम्हारी हालत अभी से पतली हो गई। कितने डरपोक हो तुम। सुनो मेरी बात, मैं तुम्हारी सबसे कीमती चीज को तुमसे दूर लेकर जा रहा हूं। अगर तुम्हें वो चीज चाहिए तो शहर के उसी जंगल में आ जाना जहां हमारी मुलाकात हुई थी पहली बार। थॉमस ने कहा, कीमती चीज? कौन सी कीमती की चीज की बात कर रहे हो तुम? और उसके बाद उस भेड़िया मानव ने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखा और एडम और थॉमस ने जोर से चिल्लाया और लिली को बचाने की कोशिश करी, लेकिन वो भेड़िया मानव लिली को अपने पंजों में पकड़कर वहां से एक ही छलांग में छत तोड़कर कहीं दूर चला गया। और थॉमस और एडम को कुछ सुनाई दिया तो सिर्फ लिली की चीखें और उस भेड़िया मानव के गुर्राने की आवाज। थॉमस और एडम इस बात से पूरी तरह से टूट गए थे
क्योंकि एडम लिली से बहुत ही ज्यादा प्यार करता था और वहीं दूसरी तरफ थॉमस भी अंदर ही अंदर लिली को पसंद करता था और उसे अपनी गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। वो दोनों एकदम टूट से गए थे, एकदम फ्रस्ट्रेट हो गए थे। थॉमस को यही लग रहा था कि ये सब एडम की वजह से हुआ है, क्योंकि एडम ही लिली और थॉमस को उसी जंगल वाले रास्ते से लेकर गया था। अगर वो उस जंगल वाले रास्ते से उन्हें नहीं लेकर जाता तब सब कुछ नॉर्मल होता। इसलिए थॉमस को एडम पर बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी बात पर उन दोनों के बीच कहासुनी हो गई। थॉमस ने एडम से कहा, देखा तेरी एक गलती की वजह से हमारी जिंदगी का क्या हाल हुआ। इतना अच्छा खासा हम अपनी जिंदगी को जी रहे थे, तेरी वजह से सब कुछ हुआ है। अगर तू उस दिन वो शॉर्टकट वाले रास्ते से हमें नहीं लेकर जाता तो सब कुछ नॉर्मल होता, कुछ भी गलत नहीं होता। ये सब तेरी गलती है। आज लिली की जान तेरी वजह से खतरे में है, समझा तू? इन सब चीजों का जिम्मेदार तू है। एडम के पास इन सब बातों का कोई जवाब नहीं था, फिर भी उसने रोते हुए कहा, देखो अभी हमारे पास बहसबाजी करने का वक्त नहीं है। अभी हमें यह सोचना है कि हम लिली को कैसे उस भेड़िया मानव के चंगुल से बचाएंगे, समझे तुम? और मैंने जो कुछ भी किया वो मैंने जानबूझ के तो नहीं किया ना। हाँ, मुझे जो ठीक लगा उस वक्त वो मैंने किया। मुझे क्या पता उस जंगल में भेड़िया मानव रहते हैं। उसके बाद थॉमस ने गुस्से में कहा, तो नहीं पता था ना, अब भुगतो। कैसे बचाएगा लिली को? लड़ उस भेड़िया मानव से, है हिम्मत? देख रहा है इस पुलिस वाले की लाश को? इतने हट्टे कट्टे पुलिस वाले को उस भेड़िया मानव ने पलक झपकते ही कितनी बुरी मौत मारा। तो सोच, हमारी वजह से तो उसका पूरा कबीला खत्म हो गया है, वो हमें कितनी बुरी मौत मारेगा। यही सब सोचकर थॉमस और एडम डरे जा रहे थे। उसके बाद थॉमस ने कहा, चलिए ये सब बाद में सोचियो, लेकिन सबसे पहले यहां से निकल, क्योंकि इस पुलिस वाले की जो लाश है वो सड़ने लगेगी। और अगर बाहर लोगों को पता चल गया कि इस पुलिस वाले की लाश हमारे घर में पड़ी हुई है, तब कोई इस बात का तो यकीन नहीं करेगा कि एक भेड़िया मानव ने ये सब किया है। सारा इल्जाम हमारे ऊपर आ जाएगा। उसके बाद जिंदगी भर हमें चक्की पीसनी पड़ेगी। इससे अच्छा यहां से निकलते हैं और सबसे पहले इसको कहीं ठिकाने लगा देते हैं, लाश को। उसके बाद एडम और थॉमस ने मिलकर उस पुलिस वाले की लाश को ठिकाने लगा दिया और घर को अच्छी तरह से साफ कर दिया। घर को साफ करने के बाद उन्होंने टूटी हुई छत की तरफ देखा। उसके बाद उन्होंने जैसे तैसे जुगाड़ से छत को भी ठीक कर दिया। उसके बाद वो दोनों शांति से बैठे और सोचने लगे कि आखिर आगे उन्हें करना क्या है। लिली की टेंशन ले लेकर दोनों का बुरा हाल हो गया था। उनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। उनकी आंखों के सामने बस लिली परेशान नजर आ रही थी। वो यही सोच रहे थे कि कहीं उस भेड़िया मानव ने लिली को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना पहुंचाया हो, और वो ऊपर वाले से हाथ जोड़कर यही प्रे कर रहे थे। 1 घंटे रोने के बाद उन दोनों ने जैसे तैसे अपनी बची कुछ हिम्मत को इकट्ठा किया और थॉमस ने कहा, मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम इंटरनेट पर रिसर्च करें, हमें कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन जरूर मिल जाएगी। उसके बाद एडम ने कहा, हाँ ये अच्छा आइडिया है, क्या तुम्हारे घर में लैपटॉप है? उसके बाद थॉमस ने कहा, हाँ है, रुको मैं लेकर आता हूँ। थॉमस अपने कमरे में गया और भागकर लैपटॉप लेकर आया और वो दोनों उस लैपटॉप में रिसर्च करने लगे कि आखिर वो उस भेड़िया मानव को कैसे हरा सकते हैं। रिसर्च करने के बाद उन्हें यह तो पता चल गया कि वो दोनों मिलकर तो क्या, पूरी आर्मी भी मिलकर उस भेड़िया मानव का अकेले हैंड टू हैंड सामना करेगी तो भी नहीं जीत पाएगी। लेकिन एक चीज थी जिसका फायदा उठाकर वो दोनों उस भेड़िया मानव को हरा सकते थे, और वो चीज थी सिल्वर। इंटरनेट से रिसर्च करने के बाद उन्हें पता चला कि भेड़िया मानव की कमजोरी सिल्वर होती है। अगर उसे किसी भी सिल्वर से बने स्वॉर्ड से मारा जाए या किसी भी सिल्वर से बने हथियार लाइक बुलेट वगैरह किसी से भी मारा जाए तो उसकी मौत हो जाती है। और जब थॉमस और एडम को ये बात पता चली तब उनके अंदर एक उम्मीद की किरण जगी और उन्होंने अपनी जितनी भी सेविंग्स थी सबको बाहर निकाला। उसके बाद उन्होंने फैसला किया कि वो अपनी सारी सेविंग्स मिलाकर जितने भी सिल्वर के वेपन्स होते हैं सबको खरीदेंगे, चाहे वो सिल्वर की स्वॉर्ड हुई, चाहे वो सिल्वर की गन या सिल्वर की बुलेट। थॉमस ने प्लान बनाया
एडम मेरी बात सुन, हमने सारी सेविंग्स को इकट्ठा कर लिया है और अब हम इनसे चांदी के जितने भी हथियार होते हैं सब खरीदेंगे। उसके बाद हम आर्मी की हेल्प लेंगे और आर्मी की हेल्प लेकर उस जंगल में जाएंगे और फिर हम लिली को बचा लेंगे। लिली को फिर कुछ नहीं होगा और वो सुरक्षित हमारे साथ घर लौट आएगी। उसके बाद एडम ने कहा, तेरा दिमाग खराब है, अगर हम आर्मी की मदद लेंगे तो वो तुरंत लिली को मार नहीं देगा और उसके बाद भले ही आर्मी उसको मार दे तो हम क्या करेंगे? हमारी लिली तो जान से चली जाएगी ना, क्या लिली वापस आ जाएगी? उसके बाद थॉमस ने कहा, हाँ यार ये बात तो सही कह रहा है, इस काम में बहुत रिस्क है। क्या मतलब हमें अकेले ही जाना पड़ेगा? मुझे बहुत डर लग रहा है। उसके बाद एडम ने कहा, देख अगर लिली को बचाना है तब हमें चलना ही पड़ेगा। वहीं दूसरी तरफ लिली जो थी वो बेहोश हो गई थी क्योंकि वो भेड़िया मानव इतनी ऊंचाई पर छलांग लगा रहा था जिसकी वजह से नीचे देखकर ही डर के कारण लिली बेहोश हो गई थी। उसके बाद जब उसकी आंखें खुली तब उसने देखा कि वो एक गुफा में है, उसके हाथ पैर बंधे हुए हैं और वो भेड़िया मानव गुफा के अंदर बैठा हुआ है। लिली ने रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए कहा, देखो देखो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो, मुझे बहुत डर लग रहा है यहाँ पर, यहाँ कितना अंधेरा है, प्लीज मुझे छोड़ दो, छोड़ दो। जब ये बात उस भेड़िया मानव ने सुनी तब उसने मुस्कुराते हुए लिली की तरफ देखा और उसने कहा, तुम्हें डर लग रहा है, उसके लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता। अगर तुम्हें यहां से सही सलामत जाना है तब यही प्रार्थना करो कि तुम्हारे दोस्त तुम्हें बचाने के लिए आ जाए, वरना सबसे पहले मैं तुम्हें एक दर्दनाक मौत मारूंगा। उसके बाद तुम्हारे दोस्तों को ढूंढकर उन्हें काफी तड़पा मारूंगा। तभी लिली को एक बहुत ही गंदी और भयानक बदबू आने लगी और उस बदबू की वजह से लिली को उल्टी आ गई। उसने उल्टी करते हुए कहा, ये गंदी सी बदबू किसकी है? मुझे बहुत अजीब लग रहा है, मुझे यहाँ से ले चलो, मैं तो अब बदबू से ही मर जाऊंगी। उसके बाद वो जो भेड़िया मानव था उसने लिली की तरफ देखते हुए कहा, जिसे तुम बदबू कह रही हो वो मेरे लिए किसी खुशबू से कम नहीं है, समझे तुम? जरा उस तरफ देखो, वहां क्या पड़ा है? जब लिली ने उस तरफ देखा तो उसे नजर आया कि वहां पर जितने भी भेड़िए उस रात मरे थे सबकी लाशें वहां पर इकट्ठा थी। उसके बाद उस भेड़िया मानव ने बताया, तुम्हें पता है मैं इन सभी लाशों को क्यों नहीं जलाता? क्योंकि मैंने कसम खा रखी है, जब तक मैं इनकी मौत का बदला ना ले लूं तब तक इनकी लाशें सड़ती रहेगी और इसकी बदबू मुझे याद दिलाती रहेगी कि मुझे इनका बदला लेना है, समझे तुम? लिली बस रोए जा रही थी और उस जो लाशों का जो ढेर था उसकी बदबू से उसकी तबीयत भी खराब हो रही थी, लेकिन वो चाहकर भी क्या कर सकती थी? उसके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था। वो बस मुंह बंद करके जैसे तैसे रो रही थी। लिली बस दिन का इंतजार कर रही थी कि जैसे ही दिन होगा वैसे ही उसके दोस्त थॉमस और एडम मदद लेके उस जंगल में पहुंच जाएंगे और इसी उम्मीद में वो बस अपने आप को जिंदा रखी हुई थी। लेकिन काफी इंतजार करने के बाद भी वहां पर उजाला जो था वो हो ही नहीं रहा था और इस बात से वो बहुत ही ज्यादा परेशान हो गई। वो सोच रही थी कि चलो अब दिन होगा, अब दिन होगा, अब सूरज उगेगा, लेकिन सूरज होगा ही नहीं कि आखिर वो आ कहां पर गई है जहां पर दिन हो ही नहीं रहा है। और उस लड़की की चिंता को समझते हुए उस भेड़िया मानव ने कहा, क्या सोच रही हो? यहाँ पर दिन क्यों नहीं हो रहा? यही ना, चलो मैं तुम्हें बता देता हूँ। क्योंकि अभी हम जंगल के सबसे घने हिस्से में हैं और इस घने हिस्से में सूरज की किरणें भी नहीं पहुंच पाती, इसलिए यहाँ पर हमेशा अंधेरा रहता है, रात के जैसा। ये बात सुनकर लिली की घबराहट और भी कई गुना ज्यादा बढ़ गई और लिली को ऐसे घबराया हुआ देखकर उस भेड़िया मानव की खुशी कई गुना ज्यादा बढ़ गई। वो यही सोचकर खुश हो रहा था कि अब उसके दोस्त जल्दी वहां पर आएंगे और वो तीनों को एक साथ तड़पा तड़पा कर मारेगा।
वहीं दूसरी तरफ थॉमस और एडम ने भी सारी तैयारियां कर ली थी। उन्होंने एक वेपन शॉप से सिल्वर की बुलेट्स और सिल्वर की स्वॉर्ड रख ली थी और साथ ही साथ उनके पास एक चांदी की कुल्हाड़ी भी थी। इन सभी चीज़ों को खरीदने में उनका काफ़ी मोटा खर्चा हो गया था। उनकी सारी सेविंग्स खत्म हो गई थी, लेकिन उस वक्त ना ही थॉमस को पैसों की फिक्र थी, ना ही एडम को। उन्हें सिर्फ लिली सही सलामत चाहिए थी और वो तीनों उस भेड़िया मानव से छुटकारा चाहते थे। इसलिए हिम्मत बांधकर उन्होंने दिन में ही उस जंगल में जाने का फैसला किया। सारे वेपन्स को लेकर उन्होंने दिन में ही उस जंगल में जाने का फैसला किया, ये सोचकर कि दिन में उनके लिए उस भेड़िया मानव को मारना आसान रहेगा। और वो यही सोचकर जंगल में घुस गए। जैसे ही उन्होंने जंगल में पहला कदम रखा, वैसे ही उस भेड़िया मानव के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने कहा, आ गया तुम्हारा आशिक और साथ में उसका दोस्त। उन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं दिन के वक्त उनसे लड़ने के लिए जाऊंगा। बेचारे बेवकूफ, उन्हें क्या पता जब तक रात नहीं हो जाती तब तक मैं तुम्हें लेकर इस हिस्से से बाहर निकलूंगी नहीं और वो मुझे ढूंढ भी नहीं पाएंगे। ये बात बोलकर वो भेड़िया मानव हंसने लगा। वहीं दूसरी तरफ थॉमस और एडम पागलों की तरह लिली को ढूंढ रहे थे, इधर से उधर भटकते भटकते। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि अगर इतने बड़े जंगल में वो लिली को कैसे ढूंढे। ढूंढते ढूंढते कई घंटे बीत गए और देखते ही देखते दिन जो था वो खत्म होने को आ गया और अंधेरा होना शुरू हो गया। और जब पूरा अंधेरा उस जंगल में फैल गया और कुछ कदम दूरी पर भी दिखना मुश्किल हो गया, तब उस भेड़िया मानव ने अपनी लाल चमकती हुई आंखों से उस गुफा के बाहर देखा और उसे समझ आ गया कि अब वक्त आ गया है कि वो अपने बदला ले। उसके बाद उसने लिली को अपने पंजे में फंसाया और वो उस गुफा से काफी गुस्से में बाहर निकला। एडम और थॉमस की स्मेल को सूंघता हुआ वो भेड़िया मानव उनके पास आने लगा और जब वो उनके काफी करीब पहुंच गया तब वहां का मौसम काफी बदलने लगा। आसमान में धीरे धीरे बादल आने लगे और वहीं दूसरी तरफ एडम और थॉमस भी समझ गए थे कि अब वो भेड़िया मानव वहां पर आने वाला है। उसके बाद उनकी निगाहें जंगल के सबसे घने और डरावने हिस्से में गई तो उस अंधेरी भरी जगह से वही भेड़िया मानव अपने हाथों में लिली को पकड़े हुए उस इलाके से आ रहा था और उसकी आंखों में गुस्सा साफ साफ देखा जा सकता था। एडम और थॉमस थे तो बहुत गुस्से में, लेकिन उस भेड़िए मानव को एक बार फिर से देखकर उनके हाथ पैर कांपने लगे और कहीं ना कहीं वो अंदर से काफी डरे हुए थे। उनके पास सिल्वर के हथियार थे, लेकिन फिर भी उनकी टांगें कांप रही थी और वो भेड़िया मानव उन दोनों के सामने आकर खड़ा हो गया और एडम ने काफी घबराते हुए कहा, मेरी लिली को छोड़ दो, मैं उससे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूं। अगर तुमने मेरी लिली को कुछ भी किया तो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। उसके बाद ये बात सुनकर वो भेड़िया मानव थोड़ा सा हंसा और उसने कहा, अच्छा, अगर मैंने तुम्हारी लिली को नुकसान पहुंचाया तो तुम मुझे छोड़ोगे नहीं। ठीक है, अभी देखते हैं। और ये कहकर उस भेड़िया मानव ने लिली को उठाया और जिस गहरे इलाके से वो आया था उसी इलाके में उसने लिली को फेंक दिया और लिली उस अंधेरे में कहीं गायब हो गई। लिली को बचाने के लिए थॉमस और एडम दोनों उसके पीछे भागे और वो उस जंगल के सबसे अंधेरे हिस्से में पहुंच गए, जहां पर दिन के वक्त भी सूरज की किरणें नहीं पहुंचती थी। उस हिस्से में और अंदर जाते जाते उन्होंने उसी भेड़िया मानव की गुफा को देखा जिसमें वो रहता था और वहीं पास में उन्हें लिली मिली जिसकी हालत काफी खराब थी। उस भेड़िए मानव ने जैसे ही लिली को फेंका था तो वो जाकर एक पेड़ से टकरा गई थी, जिसकी वजह से उसकी स्पाइन में काफी चोट पहुंची थी
उसके बाद वो चलने फिरने लायक नहीं बची थी। वो सिर्फ दर्द से कर्रा रही थी और इस बात से थॉमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में आ गया था। वो पागलों की तरह एक चांदी की स्वॉर्ड लेकर उस भेड़िया मानव की ओर दौड़ा और उसने उस भेड़िया मानव को मारने की कोशिश तो की, लेकिन उसकी कोशिश नाकामयाब हो गई। उस भेड़िया मानव ने थॉमस के हाथ से उसकी तलवार को छीन लिया और उसे एक सोर का मुक्का मारा, जिसकी वजह से थॉमस जो था वो काफी दूर जाकर गिरा और उसे भी काफी चोट आई। तभी उस भेड़िया मानव ने हंसते हुए कहा, तो तुम मुझे मारने के लिए ये खिलौने लेकर आए हो? हाँ, लेकिन मैं तुम्हें बता दूं, इन खिलौनों का मुझ पर कोई असर नहीं होगा। तुमने प्लानिंग तो अच्छी करी, लेकिन तुम्हारी खराब किस्मत ने तुम्हारा साथ नहीं दिया। उसके बाद लिली, थॉमस और एडम काफी मजबूर हो गए थे। अकेला एडम उस भेड़िया मानव से कैसे निपटता। थॉमस भी काफी घायल हो गया था। वो उठने की कोशिश कर रहा था लेकिन उठ नहीं पा रहा था। तभी उस भेड़िया मानव ने मुस्कुराते हुए उन तीनों की आंखों में देखा, तो उन तीनों की आंखों में खौफ देखकर उसे काफी मजा आ रहा था। उस भेड़िया मानव ने कहा, देखो देखो साथियों, देखो तुम्हारे हत्यारों का मैंने क्या हाल किया है। इनकी आंखों में खौफ देखो। तुम तीनों देखो ही लाशों को। ये सभी मेरे कबीले वाले थे जिन्हें तुमने इतनी बेरहम से मार दिया। आज इनकी लाशें सड़ रही है, पता है क्यों? मैंने इनकी लाशों को आग नहीं दी, क्योंकि मैंने शपथ खाई है जब तक मैं तुम तीनों को काफी तड़पा तड़पा कर नहीं मारूंगा, तब तक मैं इनकी लाशों को आग नहीं लगाऊंगा। समझे तुम? अपने साथियों को याद करके अपने साथियों का बदला लेने के लिए वो भेड़िया मानव उन तीनों की तरफ बढ़ा, लेकिन उससे पहले ही एडम ने अपनी बंदूक निकाली जिसमें चांदी की गोलियां थी और उसने उस भेड़िया मानव के ऊपर सारी गोलियां फायर कर दी और वो सारी गोलियां उस भेड़िया मानव के शरीर में जा लगी। और जैसे ही वो सारी गोलियां उसके शरीर में घुसी तो उसका शरीर एकदम बेजान हो गया और उसका शरीर किसी बेजान चीज की तरह जमीन पर धड़ाम से गिरा और वहां आसपास काफी आवाज हुई। लिली, थॉमस और एडम को यही लग रहा था कि वो भेड़िया मानव अब मर चुका है। उसके शरीर में कोई हलचल नहीं हो रही थी और थॉमस बहुत ही ज्यादा गुस्से में था। उसे अपना गुस्सा उतारना था। जो कुछ भी बीते दिनों में उसके साथ और लिली के साथ हुआ था, उसे सबका बदला लेना था। इसलिए अपना गुस्सा उतारने के लिए थॉमस जो था वो अपने पास से एक छोटा सा चाकू निकालता है और सीधा उस भेड़िया मानव की तरफ बढ़ता है। वो अपने चाकू से उस भेड़िया मानव के दिल पर एक के बाद एक कई वार करता है और पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। एडम और लिली भी उसे रोकते नहीं हैं, क्योंकि उन्हें पता होता है कि उसके अंदर कितना ज्यादा गुस्सा भरा था। लेकिन तभी अचानक से कुछ ऐसा हुआ जिसके बारे में ना ही एडम ने सोचा था ना ही लिली ने। उस भेड़िए मानव के हाथ में थोड़ी सी हलचल हुई और उसने एक जोरदार चाटा थॉमस के गाल पर मारा और उस चाटे की लगते ही थॉमस के सर के कई टुकड़े हो गए और वो वहीं तड़प तड़प कर मर गया। चांदी का चाकू और गोलियां लगने के बाद वो भेड़िया मानव घायल तो हो ही गया था। जैसे तैसे वो लंगड़ाते हुए खड़ा हुआ और उसने लिली और एडम को गुस्से में देखा। उसका जो गुर्राना था वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक था, लेकिन उसने जैसे ही उन दोनों को मारने की कोशिश करी, उससे पहले ही वो दोनों वहां से भाग निकले। उन दोनों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो चाहकर भी कुछ कर नहीं सकते थे। उस भेड़िए मानव ने उनका पीछा करने की कोशिश करी, लेकिन कुछ ही कदम चलते ही वो जमीन पर धड़ाम से गिरा और वो दोनों उस जंगल से बाहर निकलकर भागने में कामयाब हो गए। जब वो भेड़िया मानव जमीन पर गिर गया, तब उसने अपने साथियों की लाशों को देखा और उन लाशों को देखकर उसके शरीर ने उसका साथ नहीं छोड़ा।
वो वही काफी दिनों तक एकदम बेजान पड़ा रहा, लेकिन उसका शरीर धीरे धीरे खुद को ठीक करने लगा, जिसका साफ साफ यही मतलब था कि अभी खेल खत्म नहीं हुआ है। तो ये थी भेड़िया मानव की एक खतरनाक सीरीज, जिसके 4 पार्ट मैंने आप सभी को सुनाए, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी को ये सीरीज काफी पसंद आई होगी। अब ये आपके ऊपर है कि मैं इस सीरीज को आगे बढ़ाऊं कि नहीं। अगर आप सभी को इस सीरीज के आगे के पार्ट चाहिए तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर आप सभी को सीरीज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर दे। लाइक एम है 500 लाइक्स का, और मुझे पूरी उम्मीद है आप सभी लाइक एम को कंप्लीट कर देंगे।